7.2 का सवाल नंबर कौन सा देख लो। आज स्टार्ट कर। अच्छा क्लास नंबर बता दो हमारी, कौन सी क्लास नंबर? 6। कल कौन सी डेली थी? आज 5 थी, कल 5 थी, आज 6 शायद। सुन लो ध्यान से, परसों 5 थी तो 6ठी होगी 7वीं होगी, देख लो एक बार, पता कर लो। लिखते नहीं क्या तुम यहाँ ऐसा? 5 है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो, इधर देख लो। एक काम करो सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो जल्दी बस फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। अभी सवाल भी चेक करूंगा। बेटे कितने सवाल करके लेके आए हो तुम? ए और बी दो बिंदु दे रखे, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी, तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। देखो ए, ये दे रखा बी, इसी के बीच में कहीं होगा पी। ए और बी के निर्देशांक कितने दे रखे? ए और बी के निर्देशांक -2, -2, 2, -4। ये तो दिया ना उसने एपी का मान दिया ना पीबी का मान दिया। अगर इतना दे देता मान तुम समझ जाते हैं M1 का मान दे दिया, अगर इतना मान दे देता तुम समझ जाते हैं M2 का मान दे दिया ही नहीं बदतमीज ना। लेकिन कुछ और दिया, वो कुछ और देखो क्या दिया। एपी बराबर 3/7, उसके बाद इधर लिखा, ये तो दिया। खास कोई ऐसा काम कर दो यहाँ एपी और पीबी आ जा बस। एपी जैसे पीबी आ जाएगा ना, मैं एपी बटे पीबी का मान निकाल लूंगा। एपी बटे पीबी का मतलब M1/M2 होगा, समझे? एपी बटे पीबी का मतलब क्या होगा? M1/M2। तो इस सवाल में M1/M2 का मान निकालना मेन चीज है वही। ये जो बिंदु पी है ना, इस रेखाखंड को एबी एक रेखाखंड, ये बिंदु पी से बाहर से विभाजित कर रहा और इसके निर्देशांक निकालने मुझे। जो बिंदु बाहर से विभाजित कर रहा, बाहर से नहीं, अंतः विभाजित कर रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं आए। ये जो अंतः विभाजन करने वाला बिंदु ने जिन्होंने काट रहा है इस रेखाखंड को, इसके निर्देशांक निकालने। तो इसके लिए विभाजन सूत्र नहीं बता रखा, लेकिन विभाजन सूत्र में तो M1 M2 की जरूरत पड़ेगी। और M1 M2 का मान कितना हो? इधर का M1 हो, इधर का M2 हो। इधर इसे क्या है? एपी नहीं कहेंगे, एपी, लेकिन एपी तो है सब। अब ये क्या पी भी नहीं है? इसमें पी भी है नहीं। पेंच फंस गया। क्या फंस गया? और हम यहाँ किस काम खातर? पेंच खोलने खातर। हमने पता नहीं कितनों के पेंच खोल दिए। लो समझ में बात है? सवाल लो के आ जाओ बच्चों, तुमको आज पेंच खोलना सिखाते हैं। ए पी बराबर 3/7। चित्र में ध्यान से देखना, ये ए बी नहीं है, ये ए बी देखा है, ए बी पूरी की पूरी। इसे ऐसे लिख सकते हो नहीं, ए पी प्लस पी बी, ऐसे लिख सकते हो ए पी प्लस पी बी। तो पूरी क्या बन जाएगी? ए बी हटा दो, उसकी जगह लिख दो ए पी प्लस पी बी। तो इस ए बी की जगह लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी। ये बात सही है गलत है? कोई पूछने लगा कहां से लिखा? चित्र से। कहां से? 7 की इधर गुणा कर दो। 7 ए पी बराबर 3 को भीतर लेके जाओ, 3 को और अंदर लेके जाओ, 3 पी बी, एपी वाला के पास लेके जाओ। 7 AP माइनस 3 बराबर 3 PB। घटा लो बच्चों, ये तो AP है। दिल से देखो इसको, दिल ही नहीं है तुम्हारे पास। घटाओगे तो 4 AP बच जाएगा, ये 3 PB आ जाएगा। किसका मान निकालना है? AP बटे PB का। ये PB को उसके नीचे ले जाएंगे, 4 को इसको नीचे ले जाएंगे, AP बटे PB आ जाएगा। ये 3/4 आ जाएगा, ये 3 आ गया बच्चों, ये 4 आ गया। अब तो इसका मान निकाल दोगे क्या? अब तो निकाल दोगे। अब विभाजन सूत्र लगा दोगे। विभाजन सूत्र कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। इसके निर्देशांक हमें नहीं पता, एक्स वाई होते हैं। बोलो स्वाहा। एक्स को वाई बराबर सूत्र बता दो जरा, हमको भी याद आ रहा है। M1 x2 प्लस के M2 x1 M2 x1 बटे में M1 प्लस के M2। बोलो स्वाहा।
किसी बच्चों को कोई दिक्कत? अरे बच्चों यहाँ जाओ, m1y2 प्लस के m2y1 बटे में m1 प्लस के m2, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मजा आ रहा है क्या सवाल में? ठीक समझ में तो आ रहा होगा ना? इसमें पेज कहाँ फंसा हुआ था? एपी का मान नहीं पता था, पीबी का। ये पेज हमने यहाँ तो खोला, एबी को हमने ऐसे लिख दिया, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ऐसे गुणा कर देते हैं, क्योंकि जो चीज भाग में गुणा में जाती है। फिर से 3 को अंदर लेके, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? पिछले जन्म में जादूगर था मैं, हाँ, खेल दिखाता था मैं, खेल, और तालियां ही तालियां बजती थी महफिल के अंदर, सच में। इसको कहते हैं हार से जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लोगों का दिल जीतने वाले को जादूगर कहते हैं। ताली वैसे ज्यादा वैसे ही है क्या? ज्यादा शायरी सुनाऊंगा आज मूड ठीक है, ठीक, लेकिन मारूंगा भी, हाँ, छोड़ने का नहीं बिल्कुल। बच्चे फिर बता क्या कहते हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा, दिल तोड़ा आपका किसी और ना। m1 का मान कितना? 3। अब तो भूल जा, अब तो याद रखोगे 2। m2 का मान 4 गुना x, कहीं में रखना, सीख गए बेटे, सीख गए। और हाँ सोचो मैं क्या है, उसके बाद आपको चलो m1 का मान कितना? 3। y2 का मान ब्रैकेट में प्लस m2 का मान m2 का 4 गुना y1 का माइनस के 2 ब्रैकेट में पूरे के बट्टे में 3 प्लस कर लोगे सो, देखते हैं, आओ बच्चे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 7, 4 3 12, प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 3 7, ब्रैकेट क्लोज। 6 में 60 घटाओ माइनस के 2 बटे 7, घटाने में आपके चर्चे 12 8 20 बटे 7। कोई दिक्कत यहां तक? सही है, ठीक। ये हमको दिया गया है एक्स वाई का, इस बिंदु के निशान निकल चुके। अब हम 9वां सवाल करवाने वाले, मैं 9वां सवाल कराने जा रहा हूँ। 9वां सवाल देख लो, मूड मत खराब कर, एडजस्ट ही करता है। पानी से प्यास न बुझी, शायरी सुनिए। पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ निकला, पानी से प्यास न बुझी, वाह वाह करो, वाह वाह। पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ निकला, सोचा शिकायत करूं उसकी खुदा से, सोचा शिकायत करूं उसकी खुदा से, पर खुदा भी उसका आशिक निकला। बैठी थी होठों को सीकर, बैठी थी होठों को सीकर, पछताएंगी आप, इश्क जाग उठता है अक्सर ऐसी खामोशी के बाद। फना पिक्चर की शायरियां हैं, फना मूवी की शायरियां हैं आ रही हैं। और सुनाऊं? हो हमसे भूल कर भी कोई भूल, ओए, हो हमसे कोई भूल कर भी भूल, मतलब एक नायक अपनी नायिका से कह रहा है, ठीक, नायक समझते हो, हीरो हीरोइन समझ लो। ये कह रहा कि हो हमसे कोई भूल कर भी भूल तो भूल समझकर भुला देना, हो हमसे तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना। ना जाने, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तुम सब खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 तुम खुद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो। सुनो क्वेश्चन नंबर 2। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो। जो लोग
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले। हाँ 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो। वो 4 भागों, वो त्रिभाजित वाला था, ये 4 भागों में विभाजित करना, बिल्कुल सेम सवाल है। आज जो सेम सवाल देखते हैं, सेम सवाल। हाँ आ जाओ देखो, पढ़ो अपनी सुरीली आवाज में सवाल। अब मैं पढ़ू, तुमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया ना, उसमें लिखा हुआ समत्रिभाजित, इसमें 4 भागों में, इसमें 4 भागों में बांटना। अरे जानना चाहते हो, वैसे तुम्हारी समझ में आ जा चुका होगा, अलग अलग। इधर देख लो बाबू सोना, इधर बाबू सोना काम नहीं आते जिंदगी में यार। सवाल पढ़ू। बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे, और देखो बिंदु ए माइनस के 2 कोमा, बिंदु बी के निर्देशांक बताओ 2 कोमा, सच्ची सच में क्या? ए बी को एक जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ दिया रेखाखंड, जोड़ नहीं दिया, जोड़ दिया। 4 बराबर भागों में विभाजित करना, तो इसे 4 भागों में बांटना कि तो कितने बिंदु आएंगे बीच में, बताओ कितने बिंदु? पी क्यू 1 2 3 भाग हुए, आर 1 2 3 4, यानी 3 बिंदु के निर्देशांक निकला, समझे? अब ये बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लोगे, आराम से निकल जाने वाला। लेकिन m1 m2 दिक्कत खड़ी करेगा। अब बताओ m1 का मान कितना होगा? इधर कितने भाग है? 1 भाग दिए, तो m1 का मान कितना होगा? 1। इधर कितने भाग है? 3 भाग। m2 का मान कितना होगा? 3। हो जाएगा आराम से। यस लॉक करूं? ठीक। बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने हो, बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने हो। क्यू से इधर कितने भाग है? 2। m1 का मान कितना जाएगा? 2। इधर कितने भाग है? 2। m2 का मान भी कितना जाने वाला? तो 2। एक सवाल के अंदर 2 सवाल हो गए तक। यहाँ तीसरा सवाल है आर के इधर कितने भाग है? 3। इधर कितना भाग है? तो m1 का मान कितना रखोगे? 1। m2 का मान कितना रखोगे? बाकी ये सब चीजें चलती रहेगी। ये सब समझ में आया बात है? निकाल लोगे। एक सवाल के भीतर ही 3 सवाल भाईजान, बात समझ में आया? 4 बराबर भागों में बांटने को आता है, इसके भी निकलेंगे, इसके भी निकलेंगे, इसके भी निकलेंगे, कोई दिक्कत? m1 m2 का मान बदलते रहना। अरे भाई बात समझ भाई, जैसे मैंने दूसरा सवाल करवा रखा ना, उसको 3 भागों में बांट रखा है, इसे 4 भागों में बांट दिया। इसे कर लेना चाहिए तुम, चेक होगा। चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 9 तक नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 इसे देख लो क्या हो। देखो रोम्बस क्या हो? रोम्बस इसका हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। यूं कहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नीचे ब्रैकेट में उसका सूत्र भी दे रखा। आज मैं समचतुर्भुज बनाता हूं, तो बताता हूं समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ये समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में? वर्ग की लेकिन खास बात उसमें एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही हो। वर्ग भी ऐसा ही हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा, तो जो भी वर्ग कहलागा। अब यानी जो वर्ग हो ना एक प्रकार का समचतुर्भुज हो, उसमें चारों भुजाएं बराबर होगी। यहाँ सवाल में पता क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ये कोशिश करी जा रही है इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? अगर तुम इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं। ये इसकी विकर्ण है, इसका विकर्ण नहीं हो रहा। रेखा कहाँ काट रही है दिखने ना का? तो ये विकर्ण दिखे। तो ये जो ए और सी है ना, ये पहला विकर्ण होगा। डी और बी है ना, ये दूसरा विकर्ण होगा। ये 2 बिंदु नहीं है, इन 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालनी सिखा रखी। फिर इन 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वो भी निकालना सिखा रखी। फिर नीचे एक सूत्र दे रखा है, इसका ब्रैकेट में सवाल में देखो क्या लिख रखा है, 1/2 विकर्ण गुणनफल लिख रखा है। सवाल के साथ लास्ट में ब्रैकेट में लिख रखा है संकेत। दिख गया संकेत? अजो करके दिखाता हूँ। पहले उन्होंने बताओ बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे? चारों के निर्देशांक निकलो। 3,0 4, बस लड़ाई क्यों कर रहे हैं? माइनस के 1,4। ये तो इधर लिखा हुआ। आ जाओ फिर, आ जाओ। एक काम करो, एसी का मान निकाल लेंगे सबसे पहले हम। किसका मान निकालेंगे? एसी का। एसी का मान निकालने के लिए 2 बिंदु के बीच दूरी निकालने के लिए ये सूत्र बताया था 7.1 के अंदर, x2 माइनस के पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर। एसी का मान निकाल लो, रूट लगाया यहाँ तक हो, x2 देखो ए और सी के बीच में, माइनस के 1 माइनस के 3, पूरे का होल स्क्वायर। समझ गए ना बात? समझ जाओ बात को, छितोगे रात को। प्लस y2 4 माइनस के 0, 4 माइनस के सिपुर माइनस के 4 पूरे का होल स्क्वायर
प्लस 4 पूरे का होल स्क्वायर। AC का मान निकाल लो। 16 16 32 रूट 32। AC रूट 32 आया नहीं हो, इस ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 2। 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 2। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी छात्र को? यहाँ तक छतरी को दिक्कत हो? किसका मान निकल चुका है? AC का। AC का मान निकल चुका है। अब किसका मान निकालेंगे? डिब्बी का नहीं, लैंप का। निकाल लो DB का मान। इसे भी ऐसे निकाल लोगे, सूत्र लगाओगे, सूत्र हो x2 माइनस x1। बहुत अच्छा गाना गाओ बेटे, बहुत अच्छा गाना। DB बराबर रूट 4 माइनस के, तो 4 प्लस 2 नहीं बन जाएगा, या तो माइनस आगा, लेकिन x1 का मान है ना, x1 का मान माइनस के 2 हो, तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस। उसके बाद 5 माइनस के 1, तो यह 5 8, 5 के बाद माइनस आया, y1 का मान प्लस के 1 नहीं हो जाएगा। मान न करें उठाकर पूरे का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है, x2 है, y2, मान फिट करा। कर दोगे फिट? कर देना जरूर फिट, नहीं तो मैं फिट कर दूंगा। 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 का स्क्वायर। DB बराबर 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72 72, यानी DB का मान है आपका। DB का मान, अरे दो बिंदु के बीच की दूरी तो निकालनी है। कितना है? रूट 72। 72 आया। हम तो इसका पूरे का अक्षेत्रफल निकालना, तो अक्षेपण निकालने के लिए मैंने ब्रैकेट में सूत्र दिया। यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज। चतुर्भुज पुराने लिखिए, ऐसा चतुर्भुज बना देगा ना का क्षेत्रफल। क्या सूत्र है? 1/2। 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणन फल। कौन सा फल? गुणनफल। लिखो 1/2। अब देखो विकर्ण कितने, विकर्ण कौन कौन सा? एक तो हमारा AC है, विकर्ण AC, और दूसरा विकर्ण क्या है? DB। अब दोनों का मान यहाँ रख देंगे बस। 1/2 AC का मान होता है, AC का मान 4 रूट। सच्ची सच में क्या रूट 72 बोल ले? बताओ। नहीं कूद कर बोल लो। 2 दूनी, उसके बाद कितना लिखोगे? 2 रूट गुणा, यहां से रख गए 72 दूनी कितना हो? 2, 72 दूनी पक्का 144, तो 2 गुणा 144 का रूट 12 नहीं होता। 12 दूनी कितना जाएगा? 24। किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसके पीछे लिखते हैं स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। उत्तर वाला मान से मैच करो, उत्तर वाला मान से मैच करो। 7.2 खत्म हुई मेरी तरफ से। आ जाओ 7.3 समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले मैं सूत्र समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा सवाल कैसे होंगे, एक सवाल से करवाऊंगा, फिर उसके जैसे एक सवाल करने को दूंगा, फिर तुम्हें मारूंगा। ठीक? मंजूर? कबूल है? कबूल है? आगे मेरा मूड नहीं है। आ जाओ इधर देख लो। ये रहा कोई ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल हमेशा त्रिभुज बोलते हैं। ये जो त्रिभुज होगा ना, हमेशा 3 बिंदुओं से मिलकर बनता। त्रिभुज हमेशा 3 बिंदुओं से मिलकर बनता दिखाई देगा तुम्हें। ये 3 बिंदु, ओके। ये पहला वाला बिंदु हमने मान लिया बेटे P Q R। ये P Q R इसके वर्टेक्स शीर्ष है। शीर्ष वर्टेक्स, वर्टेक्स समझते हो? शीर्ष टटरे। इसके निर्देशांक हमने पता नहीं कितना देगा, सवाल में देखा जाएगा x1 y1 मान लेंगे। इसके निर्देशांक मान लेंगे x2 y2, यहां मान लेंगे x3 y3। हाँ ये थोड़ा अलग आया जुगाड़ इस बार। ठीक? कोई दिक्कत? जो 3 बिंदु दिए गए होंगे ना सवाल में, हर सवाल में 3 बिंदु दिए गए होंगे, उसमें पहले वाले बिंदु को x1 y1 के मान मान लेंगे, दूसरे वाले बिंदु के मान होंगे x2 y2 का मान लोगे, तीसरे वाले बिंदु के मान x3 y3 के मान लोगे। कोई दिक्कत यहां तक? अब चलो सवाल के पास।
सवाल नहीं, पहले सूत्र पढ़ना। और हम बता क्या क्या 3 बिंदु देने के बाद ये क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र बता रहा हूं तुम्हें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिंदी में लिख दो त्रिभुज, यहां से त्रिभुज बना दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र हो, सब बच्चे सूत्र को याद करोगे बैठ कर भी। 1/2, यहां देखो ध्यान से, x1 ज्यादा फालतू ने बोले देख ले, y2 माइनस के y3, y2 माइनस के प्लस, यहाँ x1 आया था नहीं, यहाँ x2 आगा, यहाँ 2 आया था नहीं तो वहां 3 आगा, y3, 4 आने का नहीं था, 4 आई नहीं कहीं, y1 आ जाएगा फिर सीधा, ठीक, प्लस x1 आया, x2 आया, वहां x3 आगा, यहाँ 3 आया था नहीं, 3 के बाद सीधा बना जाने वाला, ठीक, माइनस 1 के बाद सीधा 2 नहीं आएगा, 1 के बाद तो 3 2 1 का स्टेप चल रहा ब्रैकेट में। ये सूत्र याद रखना, ये सूत्र याद रखना, जब भी त्रिभुज का निकालना हो इस सूत्र में उठाकर मान भरने। इस सूत्र को कैसे याद रखा जा, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, 123 याद रखोगे, 1 2 3 आगा, यहाँ y y y y आगा, यो 23, 2 3 नहीं है तो 23, 31 बस काम होगा सारा। हाँ ऐसे याद रखेगा, ऐसे याद रखते हैं सर, 123 123 23 31 12, 123 23 31 12 काम होगा सारा, 123 23 31 12 काम हुआ सारा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मजा आ रहा? कमारा सूत्र लिख दो भैया। देखो सूत्र कैसे बताओगे, स्टार्टिंग में x1 1 आया ना 123 वाला, अच्छा ब्रैकेट लगाया 23, अच्छा y2 माइनस y3 प्लस, अब जाएगा ब्रैकेट के बाहर x2 ब्रैकेट लगाया, अब 23 31 था तो 31 का y3 माइनस y1 ब्रैकेट 1 फिर प्लस, फिर उसके बाद x3 क्योंकि 1 2 3 था ना 123 था तो उसके बाद 12 y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1। याद होगा सूत्र ऐसा बोलो, 123 23 31 12 काम होगा सारा। सवाल समझ में नहीं आ रहा? आ जाओ ले लो। अब सवाल के पास चलो, सब बच्चे लोग आ जाओ 7.3 के अंदर। 7.3 के अंदर पहले के 2 सवाल है, अब बताओ मैं कौन सा करवाऊं इसमें, तो एक बताओ तुम्हारी, जो तुम्हारी चॉइस हो। दूसरा, हाँ इन्हें पता ना, दूसरे वाला हार्ड हो, पहले का दूसरा क्या करने वाला तुम। देखो सवाल में क्या दिया गया, उस त्रिभुज का याद कीजिए जिसके शीर्ष फलाना है, नीचे दे रखे जिसके शीर्ष दिए नीचे गए हैं, 5 माइनस के 1 3 माइनस के 5 5 2 तो एक त्रिभुज बना लेना, बना ले त्रिभुज इस तरह, ऐसा करके त्रिभुज बना लो त्रिभुज। इसका नाम P, इसका क्यों P के निर्देशांक बताओ कितने, माइनस के 5 माइनस के 1 क्यों के बताओ, R के बताओ 5 कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। एक काम करो, अब जाना जब भी हम सवाल करते होंगे सबसे पहले लिखना दिया है, ये तीनों के निर्देशांक लिख लेना। P के निर्देशांक कितने, माइनस के 5 माइनस के 1, क्यों के निर्देशांक, R के निर्देशांक, कोई दिक्कत, ठीक। ध्यान से सुनो, बात नहीं चाहिए, देखो मूड खराब हो जाओ फालतू। उसके बाद लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या लिखोगे, सूत्र याद बताओ, सूत्र बताओ क्या हो, x1 y2 माइनस y3 प्लस ब्रैकेट प्लस बस 1/2 किसका मान लिखना, x1 का। अब बताओ इसमें ये x1 नहीं है, ये y1 नहीं है, ये x2 नहीं है, ये y2 नहीं है, ये x3 नहीं है, भर दो। x1 का मान माइनस के 5, तेरी आरज़ू ना भुला सके, y2 का मान माइनस के 5 नहीं है बेटे, यहाँ देख लो ध्यान से देख लो, माइनस के 5 चिन्ह कहेगा
अब y3 का मान बताओ देखकर। y1 y2 y3 दो बस। चिन्ह कहाँ का? किसका मान लिखना? x2 का मान कितना? 3। इस तरह का ब्रैकेट लगा लेना। फिर y3 का मान y1 y2 y3 कहीं और ना कह दिए? नहीं, यहाँ तो कह रहा कहीं और ना कह दिए। ये देखना भाई, ये y3 नहीं दिखाई दे रहा तो x3 के पास y3 नहीं होगा। आँख खोलिए बटन से। y1 का मान बताओ। y1 का मान माइनस, यहाँ पहले तो ही माइनस है, लेकिन y1 का मान भी माइनस में, तो भाईजान प्लस हो जाने वाला। प्लस मुझे कुछ नहीं खरीदना, ये कलर कुछ बेचना है हो तो मैं तू ही कलर से जाकर यार फालतू ड्रामे कर रहा बैठ को। 5 y1 माइनस का 1 20 रुपए किलो। इधर y2 का मान माइनस से 5 प्लस के कोई दिक्कत बताया तो मैं गलत आया। मुझे बॉलीवुड ऊपर जाना चाहिए था। एक्टिंग ठीक ठाक करता हूँ यार। माइनस माइनस प्लस सच्ची क्या? हाँ तो चमेगा 3 गुणा जोड़ दो ना, जोड़ दो ना। 5 नहीं आएगा ये, प्लस के 4 नहीं होगा गायो। 1/2 नहीं आएगा यो। माइनस माइनस प्लस नहीं होते का। 7 पंजे 35 नहीं होते क्या? प्लस नहीं आएगा यो। 3 3 9 नहीं होता है 9। 5 चौक 20। जोड़ने में आपके चर्चे नहीं आएगा। सबको जोड़ लो ना। फलाना डिम का मुखड़ा 5 और 9 14। 14 का 4 का 2 और 3 5 और 1 6। 64/2 कट जाएगा, 32 आ जाएगा। जब भी आप कभी भी किसी भी सवाल में अक्षेपण निकालोगे उसके पीछे वर्ग इकाई लिखोगे। क्या लिखोगे? वर्ग इकाई, इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट। 32 वर्ग इकाई। पहला पार्ट कर लोगे इसका? कर लोगे? करके दिखाओ पहला पार्ट इसका। हाँ जस्ट अभी पहले से उतार लो। ये वाला दो, ये देख कहां से आया ये दो। ये कहां बटे में कैसा है? अच्छा ये देखो, ये पूछ रहा है दो बटे में क्या चलेगा? बाहर तो 1/2 था, ये 1/2 है। वहां सब कुछ जोड़ का है 32 नहीं 64 आया। अब मुझे नहीं बता दे जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 हो। 64 कम 64 हो, बटे में 2 हो, 32 आया। खुलकर जा रहा था, खुलकर है बिल्कुल। अब ये बताऊंगा 2 तो 64 किस तरह कटा? एक बच्चा गजब का प्रावधान था, उसको पता क्या करता हो? ठीक है, मगर मैं आपके लिए कैसा सवाल लेकर आऊं? मैंने कहा कैसा सवाल लेकर आया? ये सुन लो सवाल तो सुन लो उसका। पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं आपके लिए ऐसा सवाल लेकर आऊं, मेरी दीदी ने सवाल दिया। देख तो मैंने कहा क्या सवाल? कह रहा 15 ने, इसे 3 पे काट दो। 3 पंजे 15, 5 आया। पता क्या कह रहा? कह रहा 3 तो 15 काट कर 5 क्यों आया? आज तो कोई नहीं बता सकता, आप बता दो। इस सवाल है 3 तो 15 काट कर 5 क्यों आया? आप बताओ, आज तो कोई नहीं बता सकता। और संयोग तो पता क्या हुआ? दीदी भी यहीं पड़ी हुई थी जिनने भेजा सवाल। ये हाल है उनका, देख लो। अब तुम बता दो भाई, गजब सवाल है ना। मेरे को देख तुम 3 तो 15 काट कर 5 क्यों आया? मेरे पास का सवाल नहीं है यार। नहीं हो रहा सवाल तुमसे। हम कह रहे 7.3 का पहले दूसरा सवाल मैंने कराया, तीसरा पहला सवाल तुम क्यों नहीं कर रहे? कर क्या रहे हो तुम? आ जाओ इधर देख लो। 7.3 का ना बच्चे लोग इधर देखो। अब मैं इसका पहला पार्ट खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट कराऊंगा, कोई सा पार्ट करवा लो। के का मान निकालना। इसमें कह रखा सवाल में कि के का मान याद कीजिए, तीनों बिंदु सन्ने की हो।
सन्ने की बिंदु बनने उन्हें पता क्या हो, पहले ही बताओ। ये 3 बिंदु, एक पी, इस बिंदु का नाम क्यू, इस बिंदु का नाम आर। जो बिंदु सीधी रेखा हम क्या कभी एक त्रिभुज बना देंगे? जब त्रिभुज ही नहीं बनने का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। जब त्रिभुज ही नहीं बनने का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। इसका मतलब जो संरेखी बिंदु हो उनके लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 0। जहां संरेखी बिंदु होगा वहां हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखकर चलेंगे। सवाल बिल्कुल सेम तरीका बनाएंगे, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल की मान 0 रखकर चलेंगे। तो संरेख के लिए यहां लिख देता हूं मैं, संरेख के लिए इसे नोट में लिख लेना इस बात को, रुक जाओ भी कोई कुछ नहीं लिखने का। संरेख के लिए, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बराबर कितना होगा? 0। कोई दिक्कत यहां तक? अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कराऊं दूसरा? पहला पार्ट, चलो पहला पार्ट करवा देता हूं। 7 कोमा कितना लिखा हुआ? 7 कोमा बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक कितने लिखे हुए? पी 5,1 क्यू आर के 3, ये तीनों संरेख नहीं है। सन्ने का मतलब सीधी रेखा में, तो एक सीधी रेखा बना लो ना, क्योंकि त्रिभुज तो बनने तो रहा। इससे क्या होगा? उस पर प्रभाव पड़ेगा अगर तुम ऐसा डायग्राम से बनाओगे। पी, हाँ, क्यू आर, पी के निर्देशांक कितने दे रखे? 7 कोमा, उसके बाद क्यू के निर्देशांक, आर के निर्देशांक। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? एक काम करो ना, जो पी क्यू हो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख नहीं आए, अतः तीनों बिंदु संरेख है, अतः तीनों बिंदु संरेख है। कोई दिक्कत? और संरेख बिंदु के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो? 0। तब लिखेंगे तब लानी तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 y3 y1 प्लस ब्रैकेट बस बराबर। ये 2 भाग बने हैं, जो चीज भाग बन जाएगा गुणा में चल जाएगी 0 में, तो 2 तो 0 बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मान भरते जाएंगे x1 y1, इस x1 मान लिया, इस y1, इस x2, इस x3, इसे मान भरो। 2 नहीं लिखना भैया, 2 0 में चला गया, जो चला गया गया, जो गया जाने दो। नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पर कहां जाओ? रात गई बात गई। भारत की जनसंख्या पता कितनी? 141.9 करोड़। एक के लिए रो रहे, किसके लिए रो रहे? एक के लिए नहीं रोना चाहिए, इतना में मर जाएगा। पूरी दुनिया की जनसंख्या 8 अरब, 8 अरब। एक इंसान 8 अरब की जनसंख्या में एक व्यक्ति के लिए कैसे रो सकता है यार? मूर्ख नहीं है वो, इसका मतलब उसका ज्ञान नहीं है। अभी समझ में आया बात है? बताओ, जब छोटा सा मोबाइल फोन था वो चला गया, क्या तुम मुझे 1208 का मोबाइल फोन चला गया, क्या तुम्हें उसकी याद आई? शाम पड़े फोन की, चला गया नहीं चला गया? समझ में आया बात है? अब वो चला गया, फिर दूसरा फोन आया, फिर तुमने फिर तीसरा फोन लिया होगा। तो जो पुराने वाले जाते रहते हैं, नए वाले आते रहते हैं। बात समझ गए ना तुम? तो ठीक है, इस बात पर तो बहुत होशियार हो तुम। भारत रत्न तुम्हें मिलना चाहिए सच में। इधर देख लो, इधर देख लो। x1 का मान, x1 का मान कितना? 7 नहीं है। y2 का मान बताओ, y2 का, y3 का, पक्की बात, x2 का, y3 का, y1 का, तो यहाँ तो प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस x3 का, y1 का, y1 का माइनस के 2, y2 का, y2 का 1, कहीं और ना कह देना इस तरह। सिपुर, ये 7, एक में से के कभी नहीं घटने का। मैंने देखा है एक मत कुछ बच्चा से एक मत के भी घटा देंगे। पता क्या क्या वहाँ एक मत के घटा के मैंने कहा एक कहाँ गया? मेरे चाची के घर।
हाँ मुझे लगा मैं थोड़ा अलग टाइप के इंसान हूँ, मैं ज़्यादा पढ़े थोड़ा। 7 एकम माइनस 7 की के गुणा कर दो, 7 के प्लस आधे महीने से भी देख के में 2 जोड़ दें अनु कहो 2 के, फिर बता क्या कहो आंसर नहीं है आता आंसर इस तरह आंसर आ रहा 5 के भीतर डाल लो 5 दूनी आधे महीने से देखिए 5 की 3 में गुणा कर रहे थे, नहीं करनी यहाँ तक करनी में जहाँ तक ब्रैकेट होगा 3 गुणा माइनस प्लस नहीं होते तो 2 रे कितना जगह 3 आधे महीने से देख के इस 2 के ऊपर लड़ रहे थे, कहाँ चला गया हो सच में मजाक नहीं कर रहा मैं 2 जीरो में चला गया हो। ठीक ये बात याद रखनी। आधे महीने इस तरह देख के अगर मैंने कॉपी इस तरह लाइन खींची ना तो उनके यहाँ नीचे कॉपी में जगह पड़ी हुई थी तो नीचे नहीं लिखा, इस तरह लाइन खींच के कहीं नहीं लिखा, ऐसे भी देखे मैंने मैं हकीकत नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो जो खाली खाली से जोड़ लो 7 7 और 10 17, उसके बाद ये के है ये भी के है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो 7 के मतलब 5 के घटाओगे 2 के नहीं माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 बराबर 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आधे महीने से देखिए 17 में तो 9 घटा दो वो सही घटाओ एकदम, माइनस के 2 के बराबर सिपुर, इसे लेकर चले जाओ तो 2 के बराबर 8 2 चौक 8, क्या कर रहा है तू के बराबर कितना आया कहाँ माइनस का 2 दे जाएगा प्लस कर जाएगा, ये 8 था 8 जी जहाँ तक मैं रखा रहा ये 2 के माइनस का दे जाएगा प्लस का, क्या कह रहा सही कह रहा है यहाँ देख ना 8/2 बराबर के तो 2 तो काट देंगे मिनट का 4 मिनट। तलवार की धार पर सोने सिंह की रफ्तार पर शक नहीं करते के का मान कितना है इसे जब तुम ये सवाल कर रहे हो जब तुम माता के पेट में होगा, समझ में आया बात या इसलिए सवाल कोई कभी ये सवाल कभी गलत नहीं होने वाले, समझ में आया बात या ठीक। अगर मैं सवाल करते करते गलत भी होगा ना तो पक्का 100% वो किताब में ही सवाल गलत होगा फिर, ठीक। यही तो मैं इसकी बात बता रहा हूँ तुम्हें, एक सब्जेक्ट ये मैथ्स है कुछ है कहीं भी कुछ भी जहां तो मन मर जाए कुछ भी पूछो, हिंदी में पूछो इंग्लिश में पूछो, हाँ समझा था ना मैंने, एडजस्ट नहीं होता मेरे से इसी में सिंगल हूँ आज तक। अब देखो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर पढ़ो 3, अब मजाक नहीं बिल्कुल भी, देखो यार बहुत मजाक हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू सोना, क्वेश्चन नंबर 3 पहले नहीं बताओ त्रिभुज राशि पर निकाल दोगे अगर 3 बिंदु दे दूं निकाल दोगे। अभी देखो तुम्हारी कैसी बात लगाता हूं, सिरसो हाँ सिरसो है क्या हूं सिरसो ठीक है। इसका नाम दे रखा सवाल में, अपने आप दे दो कुछ, अपने आप ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसके निर्देशांक दे रखे बी के निर्देशांक दे रखे 2,1 दे रखे। अब अगर मैं सवाल पढ़ता हूं कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का राशिफल ज्ञात कीजिए। रुक जाओ ये ए भी एक भुजा नहीं है, यहां बीच में मध्य बिंदु नहीं होगा, इसे हम पी नहीं मान लेंगे। अब मुझे बता दो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल दोगे तुम, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का कल सूत्र बताया था। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र बताया था, पता क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक का, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, ये तो बताया था। आओ देखो हम p के मान निकाल लेंगे इसका, यानी इसे जोड़कर 2 से भाग करनी। अब बताओ 0 में 2 जोड़ोगे x1 x2 2 जगह 2 तो 2 को काटोगे तो बैठेगा 1, इसके निर्देशांक निकल के 1, माइनस के 1 में 1 जोड़ना, माइनस के 1 इसमें 1 जोड़ना, घट जाएगा 0 नहीं जाएगा 0/2 कट कितना जाएगा 0, इसके निर्देशांक निकल के 0, इस सूत्र तो निकले हैं, समझ गए मान भर दोगे ऐसे इसके निकाल लेंगे, इस वाले के निकाल लेंगे, इस वाले के निकाल लो, इसकी 0 प्लस 0/2 तो घट कितना जाएगा p, इसका नाम लिख दो q,
इसके जीरो ही नहीं जाएगा उसका भी। भाई जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो आ जाएगा, और जीरो कहीं से भाग देंगे दो तो क्या जाएगा जीरो। माइनस के 1 प्लस के 3, माइनस के 1 प्लस के 3 तो कितना बैठेगा 2, और 2/2 तो कितना बैठेगा 1। ले भी निकल गए मध्य बिंदु निकाल। उसके बाद इसके भी निकाल लोगे, कैसे निकालोगे 2 और 0, 2 0 में 2 जोड़ेंगे 2 नहीं जाएगा, 2/2 धड़ 1 बेटे आर। उसके 1 और 3 4, 1 और 3 4 नहीं बैठेगा, काट देंगे 2 नहीं जाएगा, 1,2 निकल गए। अब सर ने कहा जो मध्य बिंदु से त्रिभुज नहीं बन जाएगा एक, इसे मिलाओ वापस बनने का। अब मुझे बताओ जो बाहर त्रिभुज है, वो बाहर वाला त्रिभुज, उसमें कितने बिंदु, उसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, उसका क्षेत्रफल निकाल दोगे क्या। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दोगे, त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दोगे क्या। ये तुम्हारा काम होगा निकालना, तुम्हारा काम है सबका निकालना है। समझ में आया बात, या निकाल कर दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। जब इसे निकाल दोगे ना, अब फिर जो अंदर त्रिभुज बन रहा है, अंदर त्रिभुज बनना, त्रिभुज का नाम बताओ, अंदर वाले त्रिभुज का नाम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो भी निकलेगा ना, दोनों को बटे में रखना, वही अनुपात होगा। अब सवाल पढ़ो पूरा, अब पढ़ो सवाल पूरा। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। कर लोगे ना भाई। जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल लगाओ, और जो नीचे वाला निकलेगा, दोनों को बटे में रखना। इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा, दोनों क्या में रखना, बटे में। बटे मतलब अनुपात हो, समझ गए। सिर्फ कोई सूत्र लगाने, एक बड़े वाले त्रिभुज निकालना, एक छोटे वाले त्रिभुज निकालना, कोई दिक्कत। समझदार को इशारा काफी हो, बच्चों को गुब्बारा काफी हो। चलो नोट कर लो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो करना नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है 9th क्लास से देखे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास 9th क्लास से देखे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, कहीं को 9th क्लास से देखे लिखा हुआ कटिंगो। क्वेश्चन नंबर 5 कटिंगो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 होगा लेकिन हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा लेकिन हुआ नहीं। अच्छा देखो क्यों नहीं हुआ और क्यों होगा। चतुर्भुज का तो मैंने लिखवाया नहीं कहीं, चतुर्भुज का मैंने सूत्र लिखवाया कहीं, आपने त्रिभुज का पढ़ाया। आ जाओ देखो फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। आ जाओ कोई सूत्र नहीं लिखवाने वाला, लेकिन हो चुका है सवाल, हो चुका है। आ जाओ, लेकिन हुआ नहीं। चतुर्भुज बनाया पहले, बना लिया चतुर्भुज। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। खुद ही कर यहां तक बताओ इसका क्या नाम है। ए का, ए के निर्देशांक कितने, -4, -2। बी के निर्देशांक कितने, बी के निर्देशांक सी के निर्देशांक 3, -2। डी के निर्देशांक 2,3 है नहीं, 2,3। कोई दिक्कत यहां तक। हमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो इतना ढक लो। एक त्रिभुज बनेगा ऊपर, इसका निकाल दोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे क्या, इसे ढक लो ऊपर वाले को। नीचे त्रिभुज बन गया, इसका निकाल दोगे, दोनों जोड़ दोगे, चतुर्भुज का निकल जाएगा। बस ऐसे करना सवाल, बन चुका सवाल। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे एग्जांपल। रुक जाओ, ध्यान से सुनो चित्रित, एक बार और देख लो। एक त्रिभुज बन चुका क्या, सोच लो ऊपर का है नहीं लेकिन है। पहले त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लोगे, आप निकाल लोगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल दोगे उस सूत्र की सहायता से। फिर किसका निकाल लोगे, त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, और दोनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे दोनों को। बात समझ आई बात, दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और उसके बाद आंसर उत्तर वाला मैच करना। अब मैं जाता हूँ, एग्जाम्पल में निशान लगाओ। 7.3 के एग्जाम्पल में निशान पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर उस पर चले जाओ 11 पर, देखो कर दोगे नहीं कर दोगे सर। पढ़ो क्या लिखा हुआ, पूरा सवाल पढ़ो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों बिंदु दे रखे। कर दोगे, 3 बिंदु दे रखे, क्षेत्रफल निकालना। इस अगले सवाल पर चले जाओ 12वें पर, 3 बिंदु दे रखे, क्षेत्रफल निकालना, निकाल दोगे। 13वें सवाल पर चले जाओ, 13वें सवाल पर 3 बिंदु दे रखे, क्षेत्रफल निकालना, निकाल दोगे। 3 बिंदु दे रखे, क्षेत्रफल निकालना। 14वें सवाल में के का मान निकालना, शून्य का 3 बिंदु निकाल दोगे। और 15वें सवाल में चतुर्भुज इस तरह जैसे मैंने अभी समझाया, कर दोगे। सारे सवाल खत्म हो चुके। बोलो स्वाहा। आपकी हमारी मुलाकात
अब नेक्स्ट चैप्टर में हो चुकी होगी, पता कब होगी, लेकिन पहले हम साइंस पढ़ेंगे काफी दिन तक, ठीक, 1 हफ्ते तक लगातार साइंस चलने वाली। तो उसके बाद अब हम देखो मैथ का कौन कौन से चैप्टर बढ़िया बनाने रह चुके। एक तो 8वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर और 13वां चैप्टर। जिस बच्चे ने पढ़ लिए उसको मैथ आता है, नहीं तो हो जाता है जी। और ये मैंने छुड़वा रखे, और मैं बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत आराम तो महीन तरीके तो रगड़ रगड़ कर, कैसे रगड़ रगड़ कर पढ़ाऊंगा, समझ में आया। लेकिन तुम्हें ना प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। हर जो मैंने सवाल करवाया ना किताब का, ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए जिससे तुम किसी बच्चे के सामने बैठ जाओ, तुम ले भाई जी ने पढ़ाए इसमें तो कोई सा करवा लो, रट लो आंसर भी, समझ में आया बात। एनसीईआरटी तो बाहर नहीं जाता सवाल बोर्ड में, समझ में आया बात है, इसलिए कहता हूँ तुम्हें।